नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिन बहुत 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 खराब चल रहे हैं। वे ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाते हैं और उसमें कोई ना कोई बाधा खड़ी हो जाती है। उस कदम की हवा निकल जाती है। अब उन्होंने बड़े धूमधाम से, बड़े ज़ोर शोर से ये कहा था कि ईरान पर वो ऐसे आर्थिक प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं जो अभी तक के इतिहास में कभी लगाए ही नहीं गए हैं। ये ज़बरदस्त प्रतिबंध होंगे और सचमुच में वो प्रतिबंध ज़बरदस्त थे। जब अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बिसेंट, उन्होंने जब ये इनकी घोषणा की थी तो उन्होंने कहा था कि ये ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट यानी आर्थिक रूप से किसी देश को अछूत घोषित करने का ऑपरेशन है। और इकोनॉमिक डी डे भी कहा था डेडली डे कहा था। ईरान के खिलाफ नए सेकेंडरी सैंक्शन लगाए गए थे। इनका मकसद ईरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था से पूरी तरह अलग थलग करना था। लेकिन चीन ने इस बड़े कदम की हवा निकाल दी है। चीन ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ट्रंप प्रशासन ईरान से जुड़ी सेकेंडरी सैंक्शंस को बढ़ाकर चीनी कंपनियों को निशाना बनाएगा तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। और ट्रंप भली भांति जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनकी चाबी चीन के पास है। अगर वो उन चाबी को बंद कर दे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी त्राही त्राही मच सकती है, हाहाकार मच सकता है। और बहुत सारी इंडस्ट्री जो चीन के माल पर निर्भर करती हैं, रेयर अर्थ मेटल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स पर ख़ास तौर पर, वो सब भड़भड़ा के गिर सकती हैं। और यही नहीं, अमेरिका की जो सुरक्षा व्यवस्था है या हथियार उद्योग है उस पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो लीवरेज हैं बीजिंग के पास, जिनसे अमेरिका की वो बोलती बंद कर सकता है। तो उसने साफ साफ कह दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है, चीन अवैध एकतरफा सैंक्शन का दृढ़ विरोध करता है। उन सैंक्शन का जो अंतर्राष्ट्रीय कानून या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी पर आधारित नहीं है। हम सब जानते हैं ये एकतरफा सैंक्शन है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई इसकी इजाज़त नहीं मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इसकी मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत अमेरिकी प्रशासन ने महसूस नहीं की है। और उन्होंने, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं चीन के, उन्होंने जोर दिया कि चीन ईरान सहयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के ढांचे में होता है और इसमें दखल नहीं दिया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी वित्त मंत्री की घोषणाओं पर अटैक करने जैसी हैं, हमला करने जैसी हैं, या उन्हें एक ऐसी चेतावनी दे रही है कि आपने सैंक्शन की घोषणा तो कर दी है, इनको लागू करने के पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। और ये हालांकि इस सैंक्शन की घोषणा करते समय अमेरिका ने थोड़ा सावधानी बरतने की कोशिश की है, चीन को नाराज़गी न हो इसकी भी कोशिश की है। तो उसके जो प्रमुख बैंक्स हैं और कुछ कंपनियां हैं उनको इन सैंक्शन से बाहर रखा है। जो ईरान पर जो प्रारंभिक पैकेज में जो सैंक्शन लगाए हैं, 60 व्यक्तियों, संस्थाओं और जहाज़ों पर सैंक्शन लगाए गए हैं। इनमें हांगकांग और चीन की जो मेनलैंड की कुछ कंपनियां शामिल हैं, जैसे कुछ लॉजिस्टिक्स, शिपिंग और तकनीक से जुड़ी फर्में। लेकिन बड़ी वित्तीय संस्थाओं, बैंकों को छोड़ दिया गया है। तो ये एहतियात तो बरता गया है कि चीन नाराज़ ना हो। ध्यान रहे, सितंबर में ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका जा रहे हैं। दोनों नेताओं की बैठक होनी है, मुलाकात होनी है और इस मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर बात बढ़ती है और ये दौरा कैंसिल होता है
तो ये अमेरिका के लिए बहुत दुखदाई होगा, क्योंकि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि चीन का सहयोग उसे मिलता रहे रेयर अर्थ मेटल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में, कि उनकी सप्लाई में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि चीन इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। 80 से 90% तेल चीन, ईरान का 80 से 90% तेल चीन खरीदता है। अमेरिका के ने जो बंदरगाहों पर नाकेबंदी लगाई हुई है वहाँ पर होर्मुज वगैरह में, इसके बावजूद चीन का तेल बिल्कुल बेधड़क बेहिचक वहाँ से आ जा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर सैंक्शन को बढ़ाकर बड़ी चीनी कंपनियों और बैंक पर अमेरिका ने लगाया तो दोनों के संबंध बिगड़ सकते हैं। मैंने आपको जिक्र किया कि अगले महीने वाशिंगटन में बैठक भी होने वाली है। इसमें ट्रेड वॉर के 1 साल का जो युद्ध विराम पिछले साल हुआ था अक्टूबर में, उसको आगे बढ़ाने की बात तय होनी है, और इसलिए अमेरिका घबराया हुआ है, अमेरिका चिंतित भी है, और वो जानता है कि चीन के पास कई जवाबी औजार हैं। एंटी सैंक्शंस कानून है, यानी आपने सैंक्शन लगाए तो हम भी जवाबी लगाते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ्स मेटल्स पर नियंत्रण चीन का भरपूर है, जो अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रभावित कर सकते हैं। पहले भी चीन ने कुछ ईरानी तेल रिफाइनरियों पर अमेरिकी सैंक्शन का पालन न करने का आदेश दिया था। तो पहले जब सैंक्शन लगे थे तब भी चीन ने इन सैंक्शन को मानने से इनकार कर दिया था। ये जो चीन ने स्टांस लिया है वो आम तौर पर ये दिखा रहा है कि चीन की ताकत क्या है। खासकर शी की अगले महीने वाशिंगटन यात्रा को देखते हुए एक विशेषज्ञ ने कहा है दैट इज़ एक्चुअली ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल। चीन की तरफ से बहुत कड़ा सिग्नल दिया गया है। कुछ विशेषज्ञों ने अमेरिका और ट्रंप दोनों की आलोचना की है इन प्रतिबंधों को लेकर। कई ने इसे अमेरिकी अहंकार बताया है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ह्यूब्रिस वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये कहा गया दिस वुंट एंड टेल वेल, या ये भी कहा गया कि योर मूव डोनाल्ड विल यू ब्लो अप ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम टू अवॉइड अ डिजास्टर्स डिफीट इन ईरान वार। तो तमाम तरह से उनकी आलोचना हो रही है। अब एक इसका जो दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, वो ये है कि चीन बेशक ईरान की प्रत्यक्ष मदद नहीं कर रहा है, लेकिन जो चीन ने वार्निंग दी है, जो धमकी दी है, चेतावनी दी है अमेरिका को, उसको अगर आप रीड करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दरअसल ईरान की मदद करने की भी कोशिश है। चीन अपने हितों की रक्षा तो कर ही रहा है, लेकिन अपने हितों की रक्षा करने के साथ साथ ईरान की भी रक्षा कर रहा है, और ईरान को इससे सीधा फायदा होने वाला है। वैसे आप जानते ही हैं कि ईरान पिछले 40-45 सालों से सैंक्शन झेल रहा है। सैंक्शन झेलते हुए भी वो खड़ा हुआ है, अमेरिका जैसी ताकत का मुकाबला कर रहा है, तो वो कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, वो इस तरह के सैंक्शन के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि चीन अगर उसके साथ खड़ा होगा तो जाहिर है कि उसकी हिम्मत, उसका हौसला और बढ़ेगा, और जो उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होने वाला था वो कम हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चीन जो 80-90% ईरान का तेल खरीदता है, अगर चीन इस तरह से खड़ा रहता है तो तेल का निर्यात जारी रहेगा, और तेल के निर्यात से पैदा मिलने वाला रेवेन्यू भी उसे मिलता रहेगा। तो जिससे जो अरबों डॉलर का राजस्व मिलता है वो मिलने का सिलसिला चलता रहेगा, और ये जो उसको रेवेन्यू हासिल होगी वो सैन्य गतिविधियों और क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने में उससे मदद मिलेगी। और बिना चीन के सहयोग के इकोनॉमिक डी जैसी
पूर्ण आर्थिक घेराबंदी संभव नहीं है, इससे ये भी साबित होता है। तो ईरान की घेरेबंदी चीन की वजह से बेकार हो जाएगी, ये बिल्कुल साफ है। फिर आर्थिक जीवन रेखा और व्यापार, ये दो चीज़ें हैं जो समझने की है। एक तो चीन न सिर्फ केवल तेल खरीदता है, बल्कि सामान, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और डुअल यूज आइटम भी सप्लाई करता है ईरान को, और विरोध से ये चैनल भी खुले रहते हैं। युआन में सारी डीलिंग होती है, यानी डी डॉलराइजेशन भी हो रहा है। शैडो फ्लीट के ज़रिए और बार्टर सिस्टम के ज़रिए ईरान अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था से बचकर अपना व्यापार जारी रखेगा। चीन के इस कड़े रुख के कारण उसे ये फ़ायदा होगा। फिर अलगाव भी कम होगा और राजनीतिक समर्थन भी उसे मिलेगा। चीन का खुलकर विरोध ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन देता है। ये दिखाता है कि अमेरिका अकेले कुछ भी नहीं थोप सकता। इससे ईरान की कूटनीतिक स्थिति जो है और मजबूत होती है और अन्य देशों की भी हिचकिचाहट कम हो सकती है और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की तरफ रुझान पड़ता है। सैंक्शन की प्रभावशीलता घट जाती है। अमेरिका ने बड़े चीनी बैंकों और संस्थाओं को अभी छोड़ा हुआ है, क्योंकि चीन के जवाबी कदम का उसे डर है। इससे सैंक्शन अधूरे रह जाते हैं। ईरान को टाइम मिलता है काम चलाऊ तरीके खोजने, मुद्रास्फीति और घरेलू दबाव को मैनेज करने और शासन पर अपनी पकड़ को बनाए रखने का। फिर रणनीतिक लचीलापन और बातचीत में भी बढ़त मिल जाती है ईरान को। आर्थिक दबाव कम होने से ईरान अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत, किसी भी समझौते या युद्ध विराम में बेहतर स्थिति में रहेगा। चीन का समर्थन ईरान को अकेला नहीं होने का एहसास भी दिलाता है, जिससे आंतरिक स्थिरता बढ़ती है। तो चीन का नैतिक समर्थन भी एक तरह से परोक्ष रूप से इस विरोध के कारण ईरान को मिल जाता है। तो ईरान के लिए चीन का जो विरोध है अमेरिका के सैंक्शन का, वो बहुत मायने रखता है, हर तरह से मायने रखता है। व्यापारिक स्तर पर मायने रखता है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मामले में मायने रखता है, और अपनी जो आगे की तैयारियां हैं, चाहे युद्ध संबंधी हो, चाहे बातचीत के मामले में तैयारियों का मामला हो, हर स्तर पर ये उसको फ़ायदेमंद बनाता है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि चीन किस तरह से अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। चीन बाकायदा अब इस स्थिति में आ चुका है कि वाशिंगटन की बाह मरोड़ सकता है, उसे झुका सकता है। हाल में उसने कई बार ऐसा करके दिखाया भी है। लेकिन अब जबकि अमेरिका इतनी बड़ी घोषणा कर रहा है, इतनी बढ़ चढ़ कर घोषणा कर रहा है कि ये तो इतिहास में सबसे बड़ा आर्थिक घेरेबंदी है किसी भी मुल्क की, उसे तबाह कर देने की, उसे कमज़ोर बना देने की, उसको घुटने पर टिकवाने के लिए ये इस तरह के सैंक्शन हैं, और वाकई में बहुत कड़े सैंक्शन हैं। लेकिन एक चीन जो इतना शक्तिशाली देश हो गया है, अगर वो किसी देश के साथ खड़ा हो जाता है, सीधे तौर पर खड़ा नहीं होता, परोक्ष रूप से भी खड़ा हो जाता है, तो इस तरह के सैंक्शन की, इस तरह की रणनीति की जान निकल जाती है। वो फिर उतने प्रभावी नहीं रह जाते हैं। और ये इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ट्रंप जो हैं वो इतने मजबूर हैं ईरान के सामने कि उनका कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ पाता है। इतनी सारी धमकियां वो दे चुके हैं, इतने सारे हमले वो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ईरान झुक नहीं रहा है, क्योंकि अब वाशिंगटन की ताकत कम पड़ गई है। ट्रंप अब उतने शक्तिशाली नहीं हैं और ट्रंप घरेलू स्तर पर भी बहुत तरह के दबाव झेल रहे हैं, इसलिए उनकी भी अपनी एक सीमा है। तो वो चीन से भी अगर टकराने की कोशिश करेंगे तो ये उनके लिए और भी घातक साबित होगा। ये अमेरिका जानता है। युद्ध में उसने अपने बहुत सारे हथियार बिल्कुल गंवा दिए हैं और अब उसको पुनर्निर्माण या उस हथियारों के खजाने को भरने का वक्त उनके पास नहीं है। तो चीन से तो अभी लड़ने की वो सोच भी नहीं सकते हैं।
चीन भी नहीं चाहता कि लड़ाई हो, वो अवॉइड करेगा, लेकिन ईरान को परोक्ष रूप से वो संरक्षण दे रहा है, समर्थन दे रहा है, और इस वजह से ईरान अमेरिका को बार बार चुनौती भी देता रहता है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प खेल है, वेस्ट एशिया में खेला जा रहा है, जहां एक ऐसा मुल्क जो कि बहुत मजबूत मुल्क नहीं है, वो अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को घुटनों पर ला दे रहा है, बार बार झुकने के लिए मजबूर कर दे रहा है। तो ये जो अमेरिकी सैंक्शन है, अब आप देखेंगे कि अगले महीने 2-3 महीने में वो कैसे धीरे धीरे हवा होते जाएंगे, उनका कोई खास असर ईरान पर नहीं पड़ेगा, और ये डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की एक और बड़ी हार के तौर पर इतिहास में दर्ज की जाएगी कि ये बड़बोलापन जो अमेरिका का और ट्रंप का है, उसको किस तरह से ईरान ने चीनी सहयोग से लगभग बेअसर कर दिया, खत्म कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।